आइए इस वक्त मिलकर हम सभी जन दुआ करें और अपने आप को हम तैयार करेंगे आज के वचन को पाने के लिए और उसे ग्रहण करने के लिए। प्यारे स्वर्गीय पिता, इस वक्त हम जैसे हैं आपके सामने आते हैं परमेश्वर। आपने हमारे जिंदगी को आपके हाथों में हम सौंप देते हैं परमेश्वर, और हम यही दुआ करते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में कि हमारे सारे गुनाहों को तू माफ कर परमेश्वर, और आपके लहू से धोकर हमें साफ करो। और हम जैसे हैं वैसे आपके पास आए, लेकिन आज बदलने के लिए, एक बदलाव के लिए, एक नए स्तर पर जाने के लिए, एक नए आयाम में जाने के लिए हम आपके पास आए हैं परमेश्वर। और हाँ प्यारे पवित्र आत्मा, इस वक्त हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु, हम आपका स्वागत करते हैं। आपके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते परमेश्वर, आपके बगैर आपके वचन को हम समझ नहीं पाएंगे। आज तू आ और आपके रोशनी में आपके वचन को तू हमें सिखा परमेश्वर, यही हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और आज तू हमसे बातें कर परमेश्वर, और हमें उस स्तर तक ले आ जहां पर तू है परमेश्वर, यही दुआ करते प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और हम पर वह कृपा कर, हम पर वह करुणा कर परमेश्वर, कि जब तू हमसे बातें करेगा कि हमारे मन खुल जाएंगे, हमारे कान खुल जाएंगे, ताकि हम आपके वचन को सुन पाए, हम आपके वचन को समझ पाए परमेश्वर। वो जो जिंदगी के वचन है, जो मूल्यवान है परमेश्वर, वो हम ग्रहण करेंगे और हम जी पाएंगे। हम आज आए हैं आपके पास जीने के लिए परमेश्वर, आज केवल आप कहो परमेश्वर, आपके शब्द हमसे कहो परमेश्वर, ताकि हमारे जिंदगी के जो अंधियारे भरे जगह है परमेश्वर, वो उजियाले से भर जाएंगे। हम आपके पास आए हैं बदलने के लिए प्रभु। प्यारे पवित्र आत्मा, इस वक्त हम सारा वक्त अपने आप को और इस जगह को, इस रिकॉर्डिंग को परमेश्वर, हर एक जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं परमेश्वर, उन सभियों को आपके सामर्थी हाथों में सौंप देते हैं परमेश्वर। तू हमारे अगुवाई कर, यही हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जहां पर तू हमें ले जाना चाहता है परमेश्वर, वहां पर तू हमें ले चल। हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम प्रार्थना करते और मांगते, इसलिए तू सुन, आमीन। आइए इस वक्त हम सभी जन खड़े हो जाएंगे, आंखें बंद और हाथ उठाए सभी जगह पर, और मिलकर हम पवित्र आत्मा का स्वागत करेंगे। मुझ में तू जिए, हाँ
हाँ प्यारे पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु, हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम आपका स्वागत करते हैं। तू आ और तू हमें चला, तू आ और आप हमारी अगुवाई करो, यही हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और हाँ प्यारे पिता, हम आपको धन्यवाद देते, करोड़ों करोड़ों कोटि कोटि बार धन्यवाद देते परमेश्वर कि आपने आपके पवित्र आत्मा को भेजकर हमारे बीच में सचमुच आपने हमें सम्मानित किया है। और हाँ प्यारे पिता, इस वक्त हम अपने आप को तेरे हवाले कर देते हैं परमेश्वर। आज तू हमसे बातें कर परमेश्वर, क्योंकि जब तू हमसे बोलता है, हमसे बातें करता है परमेश्वर, ये सचमुच एक आशीष का कारण है हमारे जिंदगी में परमेश्वर, कि ये जो ब्रह्मांड का रचयिता है परमेश्वर, जिसने सब कुछ निर्माण किया है, कि आप हमसे बातें करते हो परमेश्वर। हम तो केवल मिट्टी है, लेकिन हम आपके मुंह से सुनते हैं परमेश्वर। ये बहुत बड़ा सम्मान है और ये बहुत ही बड़ा आशीष है हमारे जिंदगी में परमेश्वर, कि जब हम लायक नहीं, आपने हमें उस लायक समझा है कि आपके वचन को, आपके मूल्यवान वचन को, जो जिंदगी के शब्द है, वो हम सुन पाए परमेश्वर। सचमुच हम आशीषित है परमेश्वर आपके वचन को सुनने के लिए। और आज हम आए हैं हमारे जिंदगी को बदलने के लिए। आज तो हमसे बातें कर और हमारे जिंदगी को पूरी तरह से बदल दे परमेश्वर। हम हमारे जिंदगी को खोल देते हैं आपके वचनों के लिए और आपके लिए परमेश्वर। और हाँ प्यारे पवित्र आत्मा, जो आप करना चाहते हो परमेश्वर, वो आप कीजिए परमेश्वर। जो आप हमारे जिंदगी से निकालना चाहते हो परमेश्वर, वो तू निकाल। और जो आज तू हमारे जिंदगी पर लिखना चाहते हैं परमेश्वर, वो आज हमारे जिंदगी पर लिख। यही हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद फिर एक बार आपकी उपस्थिति के लिए, और धन्यवाद फिर एक बार आपके शब्द के लिए परमेश्वर, जिसकी वजह से आज हमारी जिंदगी बदल गई है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करता और मांगता हूं, इसलिए तो सुन। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। टैबरनेकल म्यूजिक इंटरनेशनल और चर्च ऑफ द रॉक इंटरनेशनल की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आइए, आज परमेश्वर ने ये जो दिन है आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए बनाया। और उतना ही नहीं, उसने हमें उस लायक समझा है कि हम उसके शब्द को सुने। आमीन। तो आइए इस महान परमेश्वर को महान 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 स्तुति के हाथ दे। परमेश्वर महान है। तालियों के साथ उसकी स्तुति करो। जैसे उसकी स्तुति कर रहे हैं, इस वक्त पास्टर का स्वागत करता हूँ और उनसे विनती करता हूँ आगे आकर हमें वचन में अगुवाई करें। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीबॉडी, कम ऑन। परमेश्वर की स्तुति हो सभी जगह बचाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Give the Lord Almighty hell praise everybody, come on everywhere। चलो आइए सभी जन मिलकर परमेश्वर का महान स्तुति का हाथ उठाओ सभी जगह पर।
God is an awesome God and there is none like Him. हमारा परमेश्वर जो है वो महान परमेश्वर है और उसके जैसा दूसरा कोई नहीं. Always faithful and always by our side. Amen. और हमेशा विश्वासु रहा है और हमेशा हमारे बाजू से ही खड़ा हुआ है. Amen, 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 amen. Hallelujah, Hallelujah, hallelujah. Let us go quickly and welcome the Holy Ghost in our lives in a new way today this morning. And let us all allow the Holy Spirit to work in our lives by the power of His word today. और आइए जल्दी से आज के वचन में चले जाएं और पवित्र आत्मा को हम स्वागत करेंगे हमारे जिंदगी में एक नई तरीके से. और आज पवित्र आत्मा को हम पर वादा देंगे कि वो हमारे जिंदगी में एक नई तरीके से वो कार्य करे. Just every eye closed and hands uplifted everywhere. आइए इस वक्त सभी के आंख बंद और हाथ को ऊंचे उठाए हुए. Let us all welcome the Holy Ghost in a new way today in our lives today this morning right now. और आइए आज की सुबह एक नई तरीके से पवित्र आत्मा का हमारी जिंदगी में हम स्वागत करें. And this moment right now, और इस क्षण को इस वक्त every single person, eyes closed and hands uplifted everywhere. Come on. आइए सभी के आंखें बंद और हाथ उठाए सभी जगह. Let us all focus eyes upon the Lord, everybody. और आइए इस वक्त अपना पूरा ध्यान हम परमेश्वर पे लगाएं. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Wonderful Lord, my God. Today we are greatly honored to be in your holy and awesome presence, O Lord, my God. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु. हे प्यारे प्रभु, आज की सुबह आपके पवित्र उपस्थिति में रहकर हम सच में सम्मानित हैं प्रभु. Come, beloved Holy Spirit of God, thou art welcome, Lord, my God. Thou art welcome in this place in our lives in a new way today this morning right now. और हाँ प्यारे पवित्र आत्मा, इस वक्त हम आपका स्वागत करते हैं. और हाँ प्यारे प्रभु, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे जिंदगी में एक नई तरीके से. Come, beloved Holy Spirit of God, thou art welcome, Lord, and lead us is my prayer unto thee, O Lord. हाँ प्यारे पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं और यही हम दुआ करते हैं कि आप हमारी अगुवाई करो. Beloved Lord, my God, this moment right now, प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, इस वक्त इस क्षण I को hand over every single person that's in this place, O Lord, my God, and every single family, Lord, my God, that are watching this particular message right now, Lord, my God, that have joined in and tuned in into this service, O Lord. I hand them all in mine holy hands in Jesus' mighty name. और हाँ प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, इस वक्त हर एक जो यहाँ पर जमा है परमेश्वर, और हर एक परिवार जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं परमेश्वर, इस वक्त इस ऑनलाइन उसे देख रहे हैं परमेश्वर, इस वक्त हर एक उस परिवार को, सारे लोगों को इस वक्त आपके दर्शन के सामने में ऊंचा उठाता हूँ प्रभु. But, O Lord, my God, I come against every yoke of darkness, every bondage of the enemy that's holding upon these lives, O Lord, my God, upon all the people, those who are watching, O Lord, my God, right now, Lord, those who are tuned in, Lord, my God, I come against every yoke of darkness, every bondage of the enemy, every demonic influence, demonic possession, demonic bondage of the enemy, Lord, my God, every sickness, every infirmity, every disease, O Lord, my God, of an undestroyed work of darkness in Jesus' mighty name. Get out, come out in Jesus' mighty name right now. Go, get out in Jesus' name now. हाँ प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, इस वक्त हर अंधकार का जो हर अंधकार के बंद भाई परमेश्वर, जो तेरे लोगों को पकड़े झगड़े परमेश्वर, इस वक्त हर परिवार को परमेश्वर जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए और इस संदेश को देख रहे परमेश्वर, हर अंधकार की ताकत परमेश्वर, हर दुश्मन का कार्य परमेश्वर जो उन पर हावी है परमेश्वर, उन पर कार्य करे परमेश्वर, इस वक्त मैं उसके आड़े आता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में. हर बीमारी, हर रोग, हर निर्बलता उसके आड़े आता हूँ मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में. और हर अंधकार के कामों को मैं बांध देता हूँ, नष्ट करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में. और उन्हें आगे देता हूँ, चले जाओ, निकल जाओ, छोड़ जाओ भी यीशु के सामर्थी नाम में. But, oh Lord, my God, I set people free in Jesus' mighty name. और हाँ मेरे परमेश्वर, मैं आपके लोगों को आजाद घोषित करता हूँ यीशु के सामर्थी नाम में. Beloved Holy Spirit of God, मेरे पवित्र आत्मा मेरे परमेश्वर, thou art welcome, Lord, my God, thou art welcome in our lives in this place, wherever we are located, Lord, thou art welcome, and lead us is my prayer unto thee, O Lord. हाँ प्यारे प्रभु, हम आपका स्वागत करते हैं. प्यारे पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर. हमारे जिंदगी में हम आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर. जहाँ पर हम स्थित हैं परमेश्वर, इस वक्त आपका हमारे दिलों में, हमारे जगहों में परमेश्वर, हमारे जिंदगी में हम आपका स्वागत करते हैं. Blessed Lord, my God, we vow, Lord, like always. और आशीष पाओ मेरे परमेश्वर, हमेशा की तरह हम वायदा करते All हैं. glory, honor, power, praise, and all the thanks, wonderful Lord Jesus, belongs to you and you alone for every single thing that the Holy Ghost shall do in this place, O Lord, my God. कि सारी महिमा, सारा आदर, सारा सम्मान परमेश्वर, सारी स्तुति, सारा धन्यवाद केवल आप ही के नाम को जाएगा प्रभु यीशु मसीह. जो कुछ भी कार्य आपका पवित्र आत्मा इस जगह से करेगा प्रभु, It is our promise, ये हमारा वायदा है and we shall keep it. और वो हम No रखेंगे. man shall have your glory, and no flesh shall glory in your presence. O कोई भी Lord. मनुष्य आपके उपस्थिति में महिमा नहीं पाएगा प्रभु, और कोई भी देह आपके उपस्थिति में गौरव नहीं पाएगा But प्रभु. you alone are worthy, O Lord. लेकिन केवल आप ही अकेले उसके योग्य और पात्र हो मेरे प्रभु. In Jesus' mighty name we pray and we ask. यीशु के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते और मांगते हैं, इसलिए तू सुन. Amen, amen, amen. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. Hallelujah. Let us all give the Lord a mighty hand of praise. Everybody, come on everywhere. आइए चलो सभी हमने का परमेश्वर का मान स्तुति का हाथ है. चलो सभी जगह पर.
is a mighty God and there's none like him. हमारा Hallelujah. परमेश्वर जो है वो सामर्थी परमेश्वर है और उसके जैसा दूसरा और कोई नहीं. हालेलुया. Amen, amen, amen. He likes to, he likes to spread a table before the presence of our enemies. देखो उसे पसंद है हमारे दुश्मनों के सामने हमारे लिए मेज बिछाना. Amen. Oh Lord का style है. Come to somebody and say, it is God's style. चलो किसी के पास मुड़कर उनसे कहो ये परमेश्वर का स्टाइल है. Amen, amen. Give it up for the Lord, everybody. Come on, चलो सब everywhere. परमेश्वर के नाम बजाएंगे. चलो सभी जगह पर. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. People of God, God has special plans for you and for me. And let us quickly jump into the Word of God and let us receive from God His Rhema for our lives. और परमेश्वर के लोगों परमेश्वर की एक विशेष योजना है आपके लिए मेरे लिए हम सब के लिए. और आइए आज परमेश्वर के वचन में हम जल्दी से चले जाए कूदी लगाए जो परमेश्वर आज उसके वचन के द्वारा हमसे बात करने वाला है. Amen, 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 amen. So everybody right now, let us open our Bibles, everyone, to Romans chapter 8, everybody. आइए इस वक्त सभी जन हम मिलकर रोमे की पत्री इसका 8वां अध्याय हम खोलेंगे. And let us read from verse 5 onwards. Verse 5, only verse 5. Romans 8 and verse 5. और वचन 5 को हम पढ़ेंगे. रोमे की पत्री इसका 8वां अध्याय और वचन 5. For they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the spirit the things of the spirit. और इसे पढ़ने के लिए मैं विनती करता हूँ कि सभी जन जहाँ पर भी आप हो आप खड़े हो जाइए और इस वचन को जोर से अपने अपने जहाँ पर आप स्थित हो वहाँ पर आप जोरों से पढ़ सकते हो जिस किसी भाषा में आप बाइबल पढ़ रहे हो. रोमियो की पत्री इसका 8वां अध्याय और वचन 5. क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है. Amen. Romans chapter 8, everybody, and verses 7 to verse 8. रोमियो की पत्री इसका 8वां अध्याय वचन 7 और वचन 8. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. So they that are in the flesh cannot please God. क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकते हैं और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते. Amen, amen, amen. Let's all everybody just eyes closed and let us get ready to receive His Rhema for our lives. आइए सो सभी की आंखें बंद और आइए अपने आप को हम तैयार करेंगे जो परमेश्वर का रेमा है हमारे जिंदगी के लिए. Thank you, Lord, my God, for your wonderful time that you've given to us, for this wonderful opportunity, Lord, to receive Rhema for our lives. So, Lord, my God, thanks a million. और हाँ मेरे परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर ये समय जो आपने दिया है हमें और ये मौका जो आपने हमें दिया है कि आपके वचन का जो रेमा है वो हमारे जिंदगी के लिए हम पाए परमेश्वर. इसलिए हम आपको कोटि बार धन्यवाद देते हैं. Beloved Lord, my God, मेरे परमेश्वर we come to you the way we are, but we come to change and become more like you, and a better version than what we were before. और हम आपके पास आए परमेश्वर जैसे हैं वैसे आए लेकिन परमेश्वर आपके जैसे बनने के लिए आपके पास आए और कल से बेहतर बनने के लिए आज हम आपके पास आए हैं. You take charge right now, Lord. इस वक्त आप नियंत्रण ले लो प्रभु. Speak to our lives. हमारी जिंदगी से बातें करो. We open up our entire beings. हम अपने आप को पूरी तरह से आपके सामने खोल देते हैं. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. In Jesus' name we pray and we ask. यीशु के सामर्थी नाम में हम प्रार्थना करते और मांगते इसलिए तू सुन. Amen, amen, amen. Before you sit down, turn to somebody and say, blessed art thou. चलो बैठने से पहले मैं चाहता हूँ आप किसी के पास मुड़कर उनसे ये कहो आप आशीषित हो. Amen. Blessed art thou. आप आशीषित हो. Amen. And turn to somebody and say, the good ground. और किसी के पास मुड़कर उनसे कहो अच्छी जमीन. Amen. Once again, the good ground. फिर एक बार अच्छी जमीन. Amen. You may be seated, everybody. आप सभी जन बैठ सकते हो. This has been a wonderful journey, and we are today once again in part 2 because I have not finished actually part 2 last Sunday. और ये एक अद्भुत सफर रहा है और हम इसे देख रहे हैं और इसका भाग 2 हम पिछले बार देख रहे थे और वो अब तक खत्म नहीं हुआ इसलिए आज भी हम भाग 2 देखने वाले हैं. And we are seeing it how exactly we can become a good ground. और हम इसमें ये देख रहे हैं कि हम अच्छी जमीन कैसे बन सकते हैं or what it takes to become good ground. या फिर अच्छी जमीन बनने के लिए हमें क्या कुछ करना है वो हम देख रहे हैं. So first one we saw, point number 1 was we clean the soil. और मुद्दा क्रमांक 1 जो हमने देखा था वो ये था कि जमीन या मिट्टी को साफ करो. Second point was that we uproot the thorns and thistles. अगला मुद्दा जो हमने देखा था वो ये है कि कांटे और कटीली झाड़ियों को जड़ से
उखाड़ना है। Oh wow! Last Sunday we had an awesome revelation about the thistles. Really they give us hope, but that is actually a really fake, and that doesn't really help us or doesn't really prosper us and that doesn't really bless us. और पिछले बार हमने कटीली झाड़ियों के बारे में देखा और वो सचमुच अद्भुत प्रकाशन था जो परमेश्वर ने हमें दिखाया था, और वो उसमें से हम ये देख रहे थे कि ये जो कटीली झाड़ियां है ये एक आशा हमें देते हैं, लेकिन वो जो आशा है वो सही नहीं है और जिसकी वजह से हम बढ़ती पाते ही नहीं, आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। ऐसी आशा वो हमें देते हैं। And people of God, actually it's not a blessing. It looks like a blessing, but it's not a blessing. और वो एक आशीष की तरह दिखता है लेकिन वो आशीष होता नहीं। Yeah, people of God, let us go today in point number 3 today. और परमेश्वर के लोगों, आइए आज हम मुद्दा क्रमांक 3 पे हम जाएंगे। And before we go into point number 3, और मुद्दा क्रमांक 3 में जाने से पहले I just want to encourage you with one particular verse. देखो, एक वचन देकर मैं आपको उत्तेजित करना चाहता It's a हूँ। beautiful verse. वो एक अद्भुत वचन है And that is Proverbs 10:22, everybody. और वो है नीति वचन, इसका 10वां अध्याय वचन 22। The blessing of the Lord, it maketh rich. यहोवा की आशीष हमें अमीर बनाती है। Amen. Amen. Amen, Amen. amen, amen. And he added no sorrow with it. और वो उसके साथ दुख नहीं जोड़ता Yeah, है। people of God, you are, we often think that, when we see a thistle, we think it is actually the answer of God, but we forget to look right below that particular fruit or that particular flower. It's full of thorns. और अक्सर लोगों, हम जब कटीली झाड़ियों के पास देखते हैं हमें ऐसा लगता है कि वो हमारा जवाब है, लेकिन अक्सर हम भूल जाते हैं उस फल के या फिर उस फूल के नीचे देखने के लिए जो पूरी तरह से कांटों से भरा हुआ है। People of God, whenever God will give you anything, He'll make sure that it is completely, it make it you rich, not that it make it you accursed. और परमेश्वर के लोगों, जब कभी भी परमेश्वर हमें कुछ देता है वो ये ध्यान रखता है कि उसकी वजह से हम अमीर बनते हैं, ना कि हम शापित बनते हैं। And if we want to become good soil, और अगर हम अच्छी जमीन बनना चाहते हैं, we have to uproot the thorns and the thistles. तो हमें कांटों को और कटीली झाड़ियों को जड़ से उखाड़ना है। Now, the next point that we have to do is, if we want to become good soil, and that is, we need to, point number 3 is, and we need to uproot the weeds or the tares. और अगला मुद्दा जो हमें करना है, अगर हम अच्छी जमीन बनना चाहते हैं तो अगला मुद्दा जो है वो हमें करना, और वो ये है कि जंगली झाड़ियों को भी उखाड़ना है। Now, people of God, weeds or tares are something, the most dangerous thing that can ever happen in a believer's life. और परमेश्वर के लोगों, जंगली झाड़ियां जो है ये सबसे खतरनाक चीज है जो किसी भी मसीह के जिंदगी में हो सकता है। Anybody who is a believer, who is in the Lord Jesus Christ, he has to take a lot of care of having not sown weeds in his life. तो जो कोई भी लोग मसीह में है या प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, उनके लिए बहुत ही जरूरी है कि उनके जिंदगी में जंगली झाड़ियां कोई भी ना बोए। And that is, we have to really take good care of the soil. We have to actually keep a watch so that no one comes and sows in tares or weeds. और ये ऐसा है कि हमें अपनी जमीन का ख्याल रखना है और उस पर निगरानी रखना है और ये ध्यान रखना है कि कोई भी आकर उसमें जंगली झाड़ियां ना बोए। Let's open the Bible to Matthew 13 and verse 24 onwards. Matthew 13 and verse 24 onwards. और आइए हम अपने बाइबल को खोलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार इसका 13वां अध्याय वचन 24 से आगे। Another parable put he forth unto them, saying, the kingdom of heaven is likened unto a man which sowed good seed in his field. Good seed in his field. और उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। But while the man slept, the enemy came and sowed tares amongst the wheat and went his way. पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीज, जंगली बीज बोकर चला गया। Now, people of God, hear this, everybody. अब परमेश्वर के लोगों, सभी जन ध्यान से सुनो। The whole ground was a good ground. It was a ground sowable for good seed, and it was done accordingly. Good seed was sown in that ground. और पूरी जमीन जो थी वो अच्छी जमीन थी और वो जमीन जो थी वो लायक थी अच्छी बीज के लिए, और उस जमीन पर अच्छी बीज ही बोए गए थे और वैसा ही हुआ था।
And when the people slept, the men who had toiled, who had sown good seed in that field, when they slept, the Bible states, और बाइबल कहता है कि उस जमीन पर जिन जिन लोगों ने मेहनत की थी और वहां पर उन्होंने अच्छे बीज बोए थे, जब वो लोग सो रहे थे, when they slept, the Bible says the enemy came. और बाइबल कहता है कि जब वो सो रहे थे कि बैरी आ गया वहां पर. Let's read that verse 25. But while men slept, the enemy, his enemy came. और यहाँ पर आइए हम बाइबल को पढ़ेंगे. मत्ती रचित सुसमाचार इसका 13वां अध्याय वचन 25 में लिखा है, पर जब लोग सो रहे थे उसका बैरी आकर यानी उसका दुश्मन जो है वो आकर वहां पर जंगली बीज बो कर गया. Yeah, he came, the enemy came. People of God, if you are a ground, you have an enemy. देखो परमेश्वर के लोगों, उसका दुश्मन या उसका बैरी जो है वो वहां पर आया. अगर आपकी एक अच्छी जमीन है तो आपका एक दुश्मन भी है. Amen. Turn to somebody and say, if you are a ground, किसी के पास मुड़कर उनसे कहो कि अगर आप जमीन हो then you have an enemy. तो फिर आपका एक दुश्मन भी है. Yeah, turn to somebody. So once again, if you are a ground, चलो फिर एक बार किसी के पास मुड़कर उनसे कहो अगर आप जमीन हो then you have an enemy. तो फिर आपका एक दुश्मन है. Amen. Amen. People of God, whenever you are a person, we take our lives, very simple. Or we take it for granted, or we take it very lightly, our own lives. हम जो है हमारे जिंदगी को बड़े ही हल्के तरीके से हम लेते हैं. But people of God, let me remind you something. लेकिन परमेश्वर के लोगों, मुझे आपको कुछ याद दिलाने दो. You and I, we are made in the image of God, after God's likeness exactly. परमेश्वर के लोगों, आप और मैं, हम जो है परमेश्वर के प्रति रूप में बनाए गए, उसी के प्रति छाया में हम बनाए गए हैं. And Satan has a lot of interest in you and me. और शैतान जो है आप में और मुझ में बहुत रुचि रखता है. My question is, मेरा सवाल ये है, why should Satan have so much interest in you and me? कि शैतान को आप में और मुझ में इतना रुचि उसे क्यों है? Have you ever thought on this point? क्या आपने कभी इस मुद्दे पे सोचा है? Why does he, have all his armies, his entire focus, his entire being, yes, head and heels after over you and me? Why? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों शैतान जो है उसकी पूरी सेना को लेकर और उसका जो पूरा ध्यान है सब कुछ और उसके पूरे अस्तित्व को लेकर, पूरे अस्तित्व खुद को ही लेकर पूरी तरह से हम पर ही वो रुचि रखता है? क्यों? Because surely there is something precious in you and me. क्योंकि सचमुच ये तो सच है कि आप में और मुझ में कुछ तो मूल्यवान है. The problem is you and I, we don't understand the value of what we have. समस्या ये है कि आपको और मुझे हमें ये समझ में नहीं आता कि हमारे पास क्या है, उसका मोल ही हमें नहीं है. Yeah, and because of that we just living our lives just like that, and we hear anything and we do anything and we speak anything. और इसी की वजह से हम अपनी जिंदगी जो है कैसे भी जीते हैं और हम कुछ भी सुनते हैं और कुछ भी करते हैं और कैसे भी जीते हैं और कुछ भी बोलते रहते हैं. People of God, listen carefully. परमेश्वर के लोगों, ध्यान से सुनो. If you have a body, अगर आपके पास शरीर है, if you are alive, अगर आप जिंदा हो, if you have a spirit, soul, body, mind and heart, a system, a complete living system in you, अगर आप में जी, शरीर, आत्मा, मन, बुद्धि, जीवन और आप में चलता फिरता जिंदा एक प्रणाली आप में है, तो then let me tell you, you are a ground which is sowable. तो फिर मुझे आपको बताने दो, आप ऐसी जमीन है जिसमें हम बो सकते हैं. Yeah, you can be sown anything inside of you. और आपके अंदर कुछ भी बो सकते हैं. Anything can be sown in you and me. आप में और मुझ में कुछ भी बो सकते हैं. You and me. माफ कीजिए, आप में और मुझ में. People of God. परमेश्वर के But लोग. do we really think about these points? लेकिन क्या सचमुच हम इस मुद्दों पर हम सोचते हैं? Look at this point, what the Bible says in Matthew 13 and verse 25. देखो इस वचन के पास देखो जो बाइबल कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार इसका 13वां अध्याय वचन 25 में. But while the man slept, his enemy came. पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी या फिर उसका दुश्मन वहां पर आया. People of God, come on. Why was the enemy so interested in that ground? परमेश्वर के लोगों, चलो मुझे ये सवाल है कि जो दुश्मन है उसे उस जमीन में इतनी रुचि क्या थी? Because it was sowable and it was sown with wheat.
क्योंकि वो जो जमीन थी वो ऐसी जमीन थी जिसमें बो सकते थे और उसमें अच्छे अच्छे बीज जो है वो बोए गए The थे. same thing happens to you and me when we start walking in the Lord, when we are supposed to be sown with wheat or the seed of the word, when we don't pay attention over our ground, the enemy comes and starts sowing in tares. और यही होता है आपके और मेरे साथ. जो हमारी जमीन जो है हमारी जमीन जो है ये अच्छी बीज से इसे बोना चाहिए, परमेश्वर के वचन के बीज से इसे बोना चाहिए. लेकिन जब हम हमारे जमीन पर हम निगरानी नहीं रखते, उस पर ध्यान नहीं रखते, तब हमारा दुश्मन आकर उसमें जंगली बीज बोकर चला जाता You know, है. people of God, I will tell you one example from the Bible, the best example when how tares were sown in that ground. और परमेश्वर के लोगों, वचन से मैं आपको एक अद्भुत उदाहरण बताता हूं कि कैसे उस अच्छी जमीन पर आकर कोई तो जंगली बीज, जो दुश्मन है, जंगली बीज बोकर चला But गया. before that, what are tares exactly? लेकिन उसके पहले जंगली झाड़ियां ये है क्या, जंगली बीज है क्या? Anything that has the potential or the capacity to choke the word of God or the growth of the word of God is the tares. ऐसी कोई भी चीज जिसमें वो क्षमता है कि परमेश्वर के वचन को रोक दे या उसे बढ़ने से रोक दे, उसे कहते हैं जंगली झाड़ी. या फिर परमेश्वर के वचन के बीच का गला घोटे ताकि वो आपके जिंदगी में न बढ़े, उसको कहते हैं जंगली झाड़ी. Anything that has the capacity, anything वो कोई भी चीज हो सकती है जिसमें वो क्षमता है ऐसा that करने has के the लिए. capacity to choke the word of God, the growth of the word of God in your lives. जिसमें वो क्षमता है कि परमेश्वर के वचन के गला ही घोट दे या फिर उसे बढ़ने से रोक दे, उसे कहते हैं जंगली झाड़ी. It can be anything, it can be anyone. वो कुछ भी हो सकता है या कोई भी हो सकता है. Genesis chapter 2, everybody. Sorry, Genesis chapter 3, everybody. उत्पत्ति इसका 3रा अध्याय सभी जन. And I love this portion because this teaches us many things, a lot of things for our lives. और मुझे ये भाग जो है ये बहुत पसंद है. क्यों? क्योंकि हमारे जिंदगी के बारे में ये बहुत कुछ सिखाता है. Genesis chapter 3 and verses 1 onwards. और उत्पत्ति इसका 3रा अध्याय वचन 1 से Now आगे. the serpent was more subtle than the beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, Yea, had God said, Ye shall not eat of every tree of the garden. अब यहोवा परमेश्वर ने जितने बने हुए पशु बनाए थे उन सब से साफ दूर था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? People of God, this is the enemy that has come and targeted the weakest one. और परमेश्वर के लोगों, ये है दुश्मन, और ये दुश्मन वहां पर आया है, और दुश्मन आकर जो सबसे कमजोर है उसी को निशाना उसने बनाया And है. also the most influential one. और वो भी जिसका बहुत ज्यादा प्रभाव है. Also the one who has the control. और वो जिसके पास सब कुछ नियंत्रण है. Also the one who has now become the head of Adam. और अब उसके पास आया है जो अभी आदम का भी मस्तक बन गया है. People of God, परमेश्वर के लोगों, listen everybody. सभी जन सुनो. He targeted Eve and Eve alone first. उसने अपना निशाना केवल हवा को बनाया, और केवल हवा को ही बनाया. To get to Adam, he caught Eve. आदम तक पहुंचने के लिए उसने हवा का इस्तेमाल किया, हवा को पकड़ा. His focus was not Eve. His focus was the male, the head of the house. देखो, उसका ध्यान जो था वो हवा नहीं थी, लेकिन वो जो घर का जो मस्तक था उसके ऊपर था. And his full focus to get to the head was to go through the body, and that was Eve. और उसका जो पूरा ध्यान जो था वो उस मस्तक तक पहुंचने के लिए, और उस मस्तक तक वो शरीर के द्वारा वो पहुंच रहा था. And why he could do that? Because he was observing closely the life of Adam and Eve staying in their own garden. और वो ऐसा क्यों कर पाया? क्योंकि उसने उसकी निगाहें जो है वो पूरी तरह से आदम और हवा पर ही रखा था, जो उसी वाटिका में थे. उनके ही वाटिका में रहता था, उनके साथ में. My first point is, मेरा पहला सवाल यह है, a chosen place of God, the place where God delights in Eden. एक जगह, I can say Eden. एक जगह जिसने परमेश्वर नहीं चुना है, जहां पर परमेश्वर मनोरम करता है और जिसे हम एदेन कहते हैं. What was Satan doing there? शैतान वहां पर क्या कर रहा था? Genesis chapter 2 and verse 15 declares, और उत्पत्ति इसका 2रा अध्याय वचन 15 कहता and the है, Lord God took the man and put him into the garden of Eden to dress it and to keep it. तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रखा कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे. Yeah.
हाँ, Turn to somebody and say, रक्षा करे. किसी के पास बोलकर उनसे कहो रक्षा करे. While men slept, the enemy came. जब लोग सो रहे थे तब दुश्मन आया. People of God, परमेश्वर के लोगों, Adam had become negligent towards the Garden of Eden. आदम जो था एदन के वाटिका के बारे में वो अब सब कुछ हल्के तरीके से ले रहा था. Yeah, he was taking the soil or the soil of his life and his wife's life, taking it too lightly, and had become negligent. और वो खुद के जिंदगी का जो जमी है और उसके पत्नी का भी जिंदगी का जो जमी है, उन इस सारी चीजों को वो बहुत ही हल्के तरीके से ले रहा था और उस पर ध्यान नहीं दे रहा था. People, this is what exactly happens when we start walking in the Lord and start taking things lightly. परमेश्वर के लोगों, और यही होता है जब हम मसीह में चलते हैं और जब हम चीजों को हल्के तरीके से लेने लगते हैं. But the enemy does not take things lightly. लेकिन दुश्मन जो है वो चीजों को हल्के तरीके से नहीं लेता. The other day I was watching Avengers. I was watching Avengers, the End Game. और तो कुछ दिन पहले मैं एवेंजर्स ये मूवी देख रहा था, एवेंजर्स द एंड गेम ये मूवी देख रहा था. And in that I saw that how I actually am observing this a lot in many movies, and I'm just bringing out this one particular movie just to teach you something from what is our which is a part and parcel of our life, which movies which we delight in, which we watch. I just want to talk to you from that a bit, which you and I see that. और ये जो है ये बहुत सारे मूवीज में, बहुत सारे पिक्चरों में ये दिखाया गया है, और लेकिन मैं इस पिक्चर का इस्तेमाल करने वाला इसके द्वारा आपके साथ बात करने के लिए. और ये जो चीजें हमारे जिंदगी के भाग ही है, जो हम जो जिस पिक्चर में हम मनोरम लेते हैं, उन पिक्चरों में ये सब कुछ दिखाया जाता है. उसके बारे में आज मैं आपको बताता हूँ. Listen, the other day I saw that how when this Captain America, this Iron Man, this Thor, and all these great heroes, they come together, the Avengers come together, and they start attacking Thanos. और उसमें ऐसा दिखाया कि जो कैप्टन अमेरिका है, आयरन मैन है, थॉर है, ये सब जन जो है इकट्ठा होते हैं और एक साथ होकर वो थाइनोस पर वो हमला करते हैं. But when they are attacking Thanos, लेकिन जब वो थाइनोस पर हमला कर रहे हैं, they show that after every attack they look at one another, they talk to one another, they spend a few seconds before they can strike another attack. और उसमें ऐसा दिखाया कि जब कभी वो थाइनोस पर हमला करते हैं उसके बाद वो एक दूसरे के पास देखते हैं, एक दूसरे के साथ बातें करते हैं और कुछ क्षण वहां पर वो बिताते हैं थाइनोस पर वापस हमला करने से पहले. Yeah, but Thanos on the other hand, लेकिन थाइनोस दूसरे बाजू में he attacks them non-stop without leaving a single point of mercy. वो बिना रुके, बिना दया दिखाए हुए उन पर बार बार हमला करते ही रहता है. And with such great intensity and force, और इतने सामर्थ के साथ वो हमला करता है, not concerning of any after effect of that attack. और वो कोई परवाह नहीं करता कि इस हमले के बाद क्या हो सकता है. Just want to destroy and kill all the Avengers. वो बस सारे एवेंजर्स को मारना चाहता है, उन्हें नष्ट करना चाहता है. I have seen in many movies they show that, and I don't know if we can learn from this. I don't know how we do not understand and learn from this. और मैंने देखा है कई सारे पिक्चरों में ऐसा दिखाया गया है, और मैं ये सोचता हूं कि इन सारे पिक्चरों से वो जो दिखाते हैं इसमें से हम क्यों नहीं सीखते. And that is, और वो ये है, when the hero attacks, whenever he attacks the villain, he will always take a point of rest, and he will look at the heroine or look at his mother, his father. He'll be talking around here and there, and in the meanwhile the villain comes from behind and knocks him down once again. और जो पिक्चर में दिखाते हैं कि जो हीरो है जब कभी वो विलन को मारता है थोड़ी देर के लिए वो यहाँ वो आराम करता है, यहाँ वहाँ देखता है, वो हीरोइन के पास देखेगा, माँ बाप के पास देखेगा, यहाँ वहाँ कुछ तो करेगा, और इतने देर में जो दुश्मन है, जो विलन है, वो पीछे से आकर उसे वो फिर से नीचे गिराता है. Yeah, this you can see it in so many movies. और ये आप कितने सारे पिक्चरों में देख सकते हो. Yeah, but लेकिन when the villain strikes, जब विलन जो है वो हमला करता है, he doesn't care for anybody. वो किसी की परवाह नहीं करता, He doesn't look at anybody. वो किसी को नहीं देखता. He just wants to kill the hero. That's all. वो बस हीरो को मारना चाहता है, बस इतना And ही. he'll go to any extent to destroy the hero. और हीरो को पूरी तरह से नाश करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है. This exactly shows how we believers deal with Satan. और ये वैसे ही दर्शाता है कि कैसे हम शैतान के हम विश्वासी जो है हम शैतान के साथ कैसे बर्ताव करते हैं.
Look at our intercessory prayers. Look at our prayers for our own selves against Satan. देखो हमारे दुआओं के पास देखो जो हम शैतान के विरुद्ध में करते हैं, जो मध्यस्थी के जो दुआ है या फिर खुद के लिए हम जो दुआ करते हैं, इसके पास हम देखेंगे Our prayers sometimes are very high, sometimes are very low. हमारे दुआएं कभी बहुत ही ऊंचे और कभी बहुत ही Sometimes it's कम, full of power. Sometimes we don't pray for many months. और कभी तो पूरे सामर्थ्य से भरे हुए थे, या फिर कभी तो कई कितने तो महीने हम दुआ नहीं But करते। Satan's attack, लेकिन शैतान का हमला, one attack of the after another, one attack of the another. Then he goes on one by one. एक हमले के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा, दनादन बस वो देते ही रहता है। Yeah, he shows no mercy. He just wants to destroy all that you and I have. वो बस दया दिखाता ही नहीं है, बस वो इतना ही जानता है कि आपके पास और मेरे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ वो नाश करना चाहता है। But look at the standard which we create against him. लेकिन उसके विरुद्ध में हम क्या खड़ा करते हैं ये हम देखते हैं। Sometimes there are some standards, sometimes there is no standard at all. There is no barrier at all. कभी कभी हम उसके सामने हम एक दीवार खड़ा कर देते हैं, लेकिन कभी कभी तो हम पूरे तरह से खुले खड़े रहते Our हैं। wall is hardly anywhere. Our standard is anywhere. No God at all. हमारा दीवार जो है वो तो कुछ भी नहीं है और कुछ भी हम खड़ा नहीं करते, परमेश्वर His भी नहीं। attack is 60 feet high and our barrier is only 2 feet high. और उसका हमला जो है वो 60 फीट ऊंचा इतना है, और हमारा जो हमने जो दीवार खड़ी की है वो बस 2 फीट है। People of God. परमेश्वर That's what के लोग। exactly Adam did. और आदम ने यही किया। He was given the charge of the Garden of Eden. He was supposed to keep it, means guard it. और परमेश्वर ने एदन की वाटिका उसे दे रखी थी ताकि उसमें वहां पर काम करे और उसकी रक्षा करे। It was his duty to guard the Garden of Eden. वो उसका काम था कि वो एदन के वाटिका की रक्षा करे, There's no power of darkness can venture inside. ताकि कोई भी शैतान की ताकत वहां पर अंदर ना आ पाए। That's how Satan crept inside, because he became negligent after having Eve in his life. और क्योंकि हवा पाने के बाद आदम जो है वो कमजोर गिर गया या फिर वो चीजों को हल्के तरीके से लेने लगा, इस वजह से शैतान जो है वो अंदर घुस पाया। People of God, परमेश्वर के लोगों, hear this everybody. Don't miss this point. सभी जने से ध्यान से सुनो, इस मुद्दे को न गवाओ। Because of Adam's negligence, he had to leave the Garden of Eden. देखो आदम सभी चीजों को हल्की तरीके से ले रहा था, इस वजह से उसे एदन की वाटिका को छोड़ना पड़ा। Saints of God, परमेश्वर के लोगों, my point to you is this today. आज मेरा मुद्दा आपके लिए ये है, You know, is Satan, are you becoming an easy target for Satan? क्या आप शैतान के लिए एक आसान सा निशाना बन रहे हो? Look at it, what the Bible says, Genesis chapter 3 and verses 1 onwards. देखो इसके पास देखो बाइबल क्या कहता है, उत्पत्ति इसका 3 अध्याय वचन 1 से आगे। And he said unto the woman, और उसने स्त्री से कहा, Satan, your enemy, is tracking your weaknesses. शैतान जो आपका दुश्मन है, आपके कमजोरियों को वो देख रहा है। Just because he wants to sow in some kind of tares in the soil of your life. बस इस वजह से ताकि आपके जिंदगी के जमीन पर वो कुछ जंगली झाड़ियां जो है वो बो पाए। Yeah. हाँ, Any kind of tares. किसी भी प्रकार की जंगली झाड़ी। And if you want to become good soil, और अगर आप अच्छी जमीन बनना चाहते हो, you have to start dealing with the tares. आपको इन जंगली झाड़ियों पर काम करना ही पड़ेगा। Anything that has the potential to choke the word of God. ऐसी कोई भी चीज जिसमें वो क्षमता है कि जो परमेश्वर के वचन का गला ही घोट दे। Now, for example, उदाहरण के तौर पर Bible, Jesus says, "Given and shall be given unto you." यीशु कहता है कि दो यानी तुम्हें दिया जाएगा। Yeah, and we just don't give. और बस हम देते ही नहीं है। Why? क्यों? Because we have a tear growing in our heart. क्योंकि हमारे दिल में एक जंगली झाड़ी जो है वो पनप रही है। And the tear is और वो जंगली झाड़ी ये है that what do we know what happens of this money? कि हमें क्या पता है इस पैसे का क्या होता है। Why should we give in the kingdom of God? हम परमेश्वर के राज्य में क्यों दे? Where I will invest in some other fundings, मैं तो किसी और फंडिंग में पैसे डालूं by which I will get lots of money returns. जिससे मुझे बहुत ज्यादा पैसा जो है उसका मुनाफा हो। Yeah. Ah. What do I know? What do they use this money for? मुझे क्या मालूम कि वो इस पैसे का क्या इस्तेमाल करते Yeah, हैं। one kind of tear. ये एक प्रकार की जंगली झाड़ी है। Another kind of tear. Why do I need to get a soul in the morning and seek the face of God? दूसरी जंगली झाड़ी, इतने सबरे सबरे उठकर मैं क्यों परमेश्वर का मुंह खोजूं? God knows my heart.
परमेश्वर मेरा दिल जानता On my है। bike also I'll pray. मेरे बाइक पर भी मैं दुआ करूंगा। I will sing songs and pray. मैं गाना गाकर मैं दुआ करूंगा। God doesn't just need, a closed room and you should pray. देखो परमेश्वर ये नहीं चाहता कि कमरे को बंद करके वहीं पर हम दुआ करें। नहीं, परमेश्वर को जरूरत नहीं है कि हम एक कमरे में बंद होकर दुआ करें. When Jesus himself said, जब यीशु खुद कहता है close the room and pray. कि दरवाजे को बंद करके अंदर दुआ करो, कमरे में Spend time alone with God. परमेश्वर के साथ अकेले वक्त बिताओ। But there's a tear growing. Who said? लेकिन अंदर एक जंगली झाड़ी पनप रही है। किसने कहा? And who said God needs a closed room? I can pray anywhere. और किसने कहा कि परमेश्वर को एक बंद कमरे की ही जरूरत है? मैं तो कहीं पर भी दुआ कर And सकता why हूँ। to get up so early in the morning? और इतने सवेरे क्यों उठना है? When the Bible says, early will arise thee and seek thy face, O क्योंकि God. बाइबल कहता है कि भोर सवेरे उठकर परमेश्वर मैं तेरे मुंह को खोजूंगा। But there's a tear growing and saying, why? You can pray any time in the day. लेकिन अंदर एक जंगली झाड़ी जो है वो पनप रही, जो कहते हैं कि मैं तो किसी भी दिन के किसी भी वक्त दुआ कर सकता हूँ। सवेरे Heaven is open 24/7. स्वर्ग जो है 24 घंटे और 7 दिन खुला है। Yeah, who said? This is one kind of a tear. किसने कहा? ये तो एक प्रकार का जंगली झाड़ी है। Who said you have to go to church every Sunday? किसने कहा कि हर इतवार को कलीसिया जाना है? Who said you have to go to church? किसने कहा कलीसिया जाना है? Bible says where one or two, three gather in my name, I am there. बाइबल कहता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो, मैं हूँ हाजिर वहाँ। So I am me, my wife, my 2 kids. Hallelujah. तो मैं मेरी पत्नी और मेरे 2 बच्चे, हालेलुया। I am done. It is a God is here also. This is a church also. सब कुछ हो चुका है। परमेश्वर यहाँ पर भी है, यही कलीसिया भी है। But the Bible also says that do not forsake the gathering of believers. लेकिन बाइबल ये भी कहता है कि जहाँ पर मसीह जो विश्वासी है वो एक साथ आते हैं, उसको न नकारो। Yeah, but there's a tear growing. लेकिन दूसरा एक जंगली झाड़ी जो है वो पनप रही है। Who said I cannot marry outside believers? किसने कहा कि जो विश्वासी है उनके साथ मैं शादी ना करूं? I will get married to them and I will get them in the Lord. मैं उनसे शादी करूंगा और उन्हें मसीह में ले आऊंगा। Yeah, there's another tear because Jesus himself, because the Bible says in the word, the God says in his word, thou shalt not marry outside, any out of the nation of Israel. No heathens shall you marry. और ये तो एक दूसरी जंगली झाड़ी है जो आपके जिंदगी में पनप रही है, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर ने कहा है कि इस्राएल राष्ट्र के बाहर जो विधर्मी है, जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, उन्हें शादी करके अंदर नहीं लाना है। People of God, परमेश्वर के लोगों, but we have these tares growing inside of our lives. लेकिन हमारी जिंदगी में ये सारे जंगली झाड़ियां जो है ये पनप रही है। And because of these tares, और इन जंगली झाड़ियों की वजह से the growth of the seed of the word is choked. परमेश्वर के वचन का जो बीज है उसका गला जो है वो घुट चुका है। And then God regards this ground is no more sowable. और फिर परमेश्वर जो है वो हमारी जमीन को ऐसा देखता है कि अब इसमें और नहीं बोया जा सकता। ये बोने के लायक नहीं रही। And now, और अब slowly by slowly we start going outside the church. We stop coming to the house of God where the word comes, where the seed comes to be sown in your hearts, in your lives. और क्या होता है कि धीरे धीरे हम कलीसिया से दूर जाते हैं, परमेश्वर के राज्य से दूर जाते हैं, जहां पर कलीसिया ऐसी जगह है जहां पर परमेश्वर का जो बीज है वो आपके जिंदगी में बोया जाता है, वो आपके अच्छी जमीन पर बोया जाता है। Yeah, it's the place where sowing goes on. वो ऐसी जगह है जहां पर बोना जो है ये जारी है। Yeah. हाँ, one of the greatest tools of the enemy today is, देखो शैतान का जो या अपने दुश्मन का जो सबसे बड़ा शस्त्र जो है वो ये है, and that is to keep us busy. और वो ये है कि वो हमें व्यस्त रखे। Busy in WhatsApp, busy in Facebook, busy in various Instagrams, busy in all these Valentine's days, all these rose days, sari day, frock day, dhoti day, kurta day, traditional day, untraditional day, flower day, cap day, nose day, or whatever day, pant day, shirt day, no pant day.
और शैतान हमारा दुश्मन जो है वो हमें इन सारी चीजों में व्यस्त रखता है, जैसे कि व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वैलेंटाइन डे है, रोज डे है, फिर धोती डे है, शर्ट डे है, नो शर्ट डे है, नो पैंट डे है, नो पैंट डे है, ट्रेडिशनल डे, अनट्रेडिशनल डे, और इन सारे दिनों में कुर्ता डे और सारी डे, इन सारे सारी डे और frog day. फ्रॉक डे, इन सारी चीजों में वो हमें व्यस्त रखता है। And you know, all these stupid things going on TV. और ये सारी बेवकूफी की बातें जो है वो टीवी पर जारी है। One serial goes on for 300 years. और एक सीरियल जो है वो 300 साल तक जारी रहता है। You know, man never gets old there. और वहां पर इंसान कभी बूढ़ा होता ही नहीं। People of God, परमेश्वर के लोगों, come on, tell me somebody. चलो कोई तो मुझे बताओ That what time do you give to yourself? कि कितना समय है जो आप खुद को देते हो। Because why? You know, you're not able to do that because Satan has caught you up. आपको पता है ऐसा आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्यों? क्योंकि शैतान ने आपको जकड़ के रखा है। All of us are in the same situation. All of us. और हम सभी जो है ऐसी ही परिस्थिति में है। 1 second after another keeps on, just the phone keeps on pop, 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 pop. और एक सेकंड के बाद दूसरा सेकंड जो हमारा फोन जो है बजते ही रहता है। पप, 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 पप। Just a few days ago, you know, I was watching this Kapil Sharma show. और कुछ ही दिन पहले मैं कपिल शर्मा शो ये देख I रहा don't था। generally see because, but I saw Saif Ali Khan on that, so I just was watching. मैं इसे देखता नहीं, लेकिन मैंने उस पर सैफ अली खान को देखा, इसलिए मैं वो देख रहा And था। along with that, there was Tabu in that. और उसके साथ तब्बू भी था। थी। माफ कीजिए, उसके साथ तब्बू भी थी। So, they were talking about mobiles. और वो मोबाइल के बारे में बात कर रहे थे। And she said, I don't like mobiles. I don't like telephones, she said. और उसने तब्बू ने कहा कि उसे मोबाइल ये बिल्कुल पसंद ही नहीं। Or telephones. और टेलीफोन पसंद ही The नहीं। reason she said is और उसने कारण क्या बताया वो ये है because people keep just calling unnecessarily. कि लोग जो है वो बिना वजह बस कॉल ही करते रहते हैं। And she said, come on, this mobile is for my use, not that you will disturb me. और ये उसने कहा कि ये जो मोबाइल है ये मेरे काम के लिए, ना कि आप मुझे हमेशा बार बार परेशान करते रहो। If I want to contact you or anybody, I will use this handset, I will use the telephone, or I will not use it at all. अगर मुझे किसी के साथ संपर्क करना है तो मैं इस मोबाइल का इस्तेमाल करूंगी, या फिर ये टेलीफोन का इस्तेमाल करूंगी, या बिल्कुल नहीं करूंगी। People of God, I was so shocked to hear the words of these successful actors. और परमेश्वर के लोगों, इतने यशस्वी जो एक्टर्स है और एक्ट्रेसेस है, इनके शब्दों को सुनकर मुझे अचंभा हुआ। And that's why, you know, they are able to focus on their own betterment. और इसीलिए वो खुद को बेहतरीन बनाने में वो ध्यान लगा सकते हैं। Even this Mr. Shah Rukh Khan, who gives a great propaganda of Byju's. और ये शाहरुख खान भी जो है वो हमेशा जो बायजूस के बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं। He restricts his own kids from using iPhones and iPads and mobiles and tablets only to a particular timing and nothing more than that. और वो खुद ही अपने बच्चों को आईफोन, टैबलेट्स, आईपैड ये सब कुछ वो नहीं देते हैं, और देते भी हैं तो कुछ समय के तक ही वो देते हैं। And doesn't allow them to be caught up in these things. और उन्हें परवाना ही नहीं देता कि वो उनके बच्चे जो इन सारी चीजों में उलझे रहे। And that's why their kids climb up great success, but our kids are there forever. और इसी वजह से उनके बच्चे जो है वो बहुत ऊंचाई पर जाते हैं, और हमारे बच्चे जो है उसी स्तर पर हमेशा के लिए रहते हैं। Because we give them unnecessary things in their hands at an unnecessary age. क्योंकि जो उम्र नहीं है उस उम्र में हमें जो चीजें उन्हें नहीं देनी है वो हम दे रखते हैं। You know what is the biggest thing what these actors always often say in interviews about their families? आपको पता है जो सारे एक्टर्स हैं उनके परिवार के बारे में अक्सर मुलाकातों में क्या कहते हैं? They say we whenever we come together, we spend time with each other, talking to one another. वो कहते हैं कि जब कभी भी हम एक साथ आते हैं उस वक्त हम एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं, एक दूसरे के साथ बात करते हुए। Yeah, but we do exactly opposite. When we come together, we put on the idiot box or the TVs or the mobiles or the handsets, whatever we have, and watch these actors, their movies on our time when we're supposed to spend with one another. लेकिन जब हम एक साथ आते हैं उस वक्त हम जो है वो इडियट बॉक्स हो या टीवी जो है उसे चालू करते हैं, या फिर मोबाइल जो है, आईपैड, जो कुछ भी है उसे चालू करते हैं और उसे देखते रहते हैं, ना कि एक दूसरे के साथ जो वक्त बिताना है और एक दूसरे के साथ जो बोलना है वो हम नहीं करते। उसे देखते नहीं रहते, इन्हीं एक्टर्स की पिक्चर हम लगा के देखते रहते हैं।
और ये एक्टर लोग क्या करते हैं? They spend time with one another, talking to one another, not on digital mediums. और ये लोग क्या करते हैं? वो एक दूसरे के साथ बात करने में वक्त बिताते हैं, ना कि इन सारी चीजों में उलझे रहते हैं. People of God, this is one more medium, the digital medium, through which Satan has a big chance, a very great opportunity to sow in tares into your lives. और ये एक और तरीका है, और ये जो डिजिटल मीडियम जो है, डिजिटल जो दुनिया है, ये एक और तरीका है जिसका इस्तेमाल शैतान करता है आपके जिंदगी में, आपके परिवार में जंगली बीज बोने के लिए. People of God, listen everybody, you have to be very careful these days, especially in these days. You know, in your grandfather's times, in your great grandfather's times, it was not much a danger, but today we have to be very, very careful as to what we are watching and hearing. देखो, आज के तारीख में हमें बहुत ही चौकन्ना रहना है, बहुत ही सतर्क रहना है. हमारे पूर्वजों के समय में ये ऐसा नहीं था, लेकिन आज के तारीखों में, विशेषकर इस समय में, हमें बहुत सतर्क रहना है कि हम क्या सुन रहे हैं और क्या देख रहे हैं. People, you know, because our lives is good soil, is soil. क्यों? क्योंकि परमेश्वर के लोग, हमारी जिंदगी जो है वो जमीन है. It is sowable. और इसमें बोया जा सकता है. But if we don't sow the right things, लेकिन अगर हम सही चीजों को इसमें नहीं बोएंगे तो then weeds will automatically be sown in that. तो फिर जंगली झाड़ी जो है ऐसे ही उसमें बोए जाएंगे. People of God, परमेश्वर के the लोग, question today is that I ask you today, मैं आज आपसे ये सवाल पूछता हूँ, are you a soil for weeds or for good seed? आप किस प्रकार के जमीन हो, अच्छे बीज के लिए या फिर जंगली झाड़ी के लिए? Yeah, if you want to really become a good soil, अगर आप सचमुच एक अच्छी जमीन बनना चाहते you हैं, have to spot out the weeds, the creepers that has the tendency, the capacity to choke the word of God. आपको उन जंगली झाड़ियों को ढूंढना है, और जो जमीन पर पनपते हैं उन्हें ढूंढना है, और उन्हें ढूंढकर निकालना है जिनमें वो क्षमता है कि परमेश्वर के वचन का गला ही घोट दे. People of God, परमेश्वर के लोगों, come on. I believe today's word has blessed your heart चलो, मुझे विश्वास है कि आज के वचन ने आपके दिलों को आशीषित किया है, and changed your life, shown you exactly, even how much Satan has crept into your lives and is still trying to creep in to destroy you and take you away from the kingdom of God. और वचन ने हमें यह दिखाया है कि शैतान जो है हमारे जिंदगी में किस हद तक अंदर घुसा हुआ है, और किस हद तक वो हमें परमेश्वर के वचन से दूर या वंचित रख रहा है. Look at it, what it says in verse 3. Verse 3. और देखो यहाँ पर क्या कहा है? Sorry, verse 2. वचन 2 में क्या Sorry, wait a minute. Verse 4, everybody. Verse 4. यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर वचन 4 में क्या लिखा हुआ And the है? serpent said unto the woman, Ye shall not surely die. तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे. He had the audacity to contradict the word of God. देखो, उसमें इतनी क्षमता, इतना जिगरा था कि परमेश्वर के वचन को ही उल्टा कर बताए. Why he had this audacity? आपको पता है उसमें इतना जिगरा, जो हिम्मत कहां से आई? Because he knew it. क्योंकि वो जानता था He is dealing with such a soil, with such a ground which is not being sown the word of God. क्योंकि वो जानता था वो ऐसे जमीन पर वो काम कर रहा है जिसमें परमेश्वर का वचन जो है वो बोया ही नहीं गया है. Yeah, he knew it, that she has no relationship with the living God. वो जानता था कि इस जीवित परमेश्वर के साथ इसका कोई रिश्ता नहीं. Look at it, what he's saying, what he's asking her. इसके पास देखो कि वो उसको क्या पूछा, उससे क्या बात कर रहा है. Verse 1. वचन 1. Yea, had God said? क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा? And what should have been the reply of Eve? और हवा ने क्या जवाब देना चाहिए था? First reply of Eve should have been, सबसे पहला जवाब जो है वो ये होना चाहिए था, Who are you? तू कौन है? आमीन. Nothing. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं. Because, come on, Satan knew it. She is available. चलो, शैतान जानता था कि ये उपलब्ध है. She was talking about God in God's own garden. और वो परमेश्वर के बारे में बात कर रही थी, और परमेश्वर के ही वाटिका में. Yeah. हाँ. It's like this, you go to heaven and talk about God in heaven.
वो ऐसा है कि आप स्वर्ग में चले जाते हो और स्वर्ग में आप परमेश्वर के बारे में बात करते हो with Satan शैतान के साथ, and show yourself confused that you don't know really what God has said. और खुद को ऐसा दिखाओ कि आप उलझन में हो कि आपको सचमुच पता नहीं कि परमेश्वर ने क्या कहा है, And God is sitting right next to you. और परमेश्वर जो है आपके बाजू में ही बैठा है. People of God, परमेश्वर के लोगों, it is the Garden of Eden, a place where God delighted in. It was God's delight. वो एदेन की वाटिका थी, वो जहाँ पर परमेश्वर मनोरम रखता था, जहाँ पर परमेश्वर मनोरम करता था. Yeah, the word Eden means God's delight. It means delight. एदेन का मतलब है मनोरम, मनोरम जिसमें मनोरम परमेश्वर करता था. People of God, and here is these two characters talking to one another about God only. और परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर दो व्यक्तित्व है जो परमेश्वर के बारे में ही बात कर रहे हैं, And against God. और परमेश्वर के विरुद्ध में. People of God. परमेश्वर के लोगों, How did Satan know that you reciprocate accordingly? शैतान को कैसा पता कि वो सही तरीके से प्रतिक्रिया देगी? Yeah, because he was observing the couple. हाँ, क्योंकि उसने इस जोड़े पर उसने निरीक्षण किया है. Because it was only these two whom God's hand was upon. क्योंकि इन दोनों के ऊपर ही परमेश्वर का हाथ था, And the promise of God upon. और परमेश्वर का अभिवचन उन पर था. So people of God, that was easy for Satan to track them. तो परमेश्वर के लोगों, ये शैतान के लिए आसान था कि उन्हें खोज निकाले. And it was very much more easier for him to get into the Garden of Eden after, because having received Eve, Mr. Adam became complacent. और एदन के वाटिका में घुसना तो उसके लिए और भी आसान हो गया था. क्यों? क्योंकि आदम जो था हवा को प्राप्त करने के बाद वो सभी चीजों को अलग तरीके से ले रहा था. Yeah. And that is why, he became easy target. और इसीलिए वो जो है वो आसान निशाना बन गए उसके लिए. People, my question to you today is, लोगों, मेरा सवाल आपके लिए आज ये है, are we becoming creepers are we becoming the soil full of creepers? क्या हम ऐसी जमीन बन रहे हैं जो पूरी तरह से जंगली झाड़ियों से भरा हुआ है? Saints of God, परमेश्वर के लोगों, hear this everybody. सभी जन ध्यान से If सुनो. this is happening, अगर ऐसा हो रहा है, you and I, we need to, really start working on digging out our weeds. तो आपको और मुझे सचमुच काम करना है कि इन सारे जंगली झाड़ियों को जड़ से उखाड़ना है. Amen. 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 So we have to remove these, these particular weeds from our lives. तो हमें ये जंगली झाड़ियां जो है हमारे जिंदगी से हमें निकालना है. People, if you really want, God should take you worthy of sowing His word. अगर आप चाहते हो, अगर आप सचमुच चाहते हो कि परमेश्वर जो है वो आपको इस लायक समझे कि आपके जिंदगी में वो परमेश्वर के वचन को बोए, then please work on your weeds. तो कृपया कर आपके जंगली झाड़ियों पर काम करो. Amen. Next week there is more, and let us go next week into the next point, what we will be seeing and what is to be done in a good soil. और अगले हफ्ते जो है और बहुत कुछ है, और अगले हफ्ते हम देखने वाले हैं कि अच्छी जमीन पर हमें क्या करना है. Amen. So everybody, come on, eyes closed and hands up, lifted everywhere right now. आइए इस वक्त सभी की आंखें बंद और हाथ उठाए सभी. And let us focus eyes upon the Lord, everybody. और आइए इस वक्त पूरा ध्यान हम परमेश्वर पर लगाएं. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु. Bless the Lord, my God, today, even as the people have heard your word, Lord, my God, I uphold them all for the throne of grace and mercy right now. प्यारा प्रभु, आज जैसे आपके लोगों ने आपके वचन को सुना है, उन सारे लोगों को आपके दयासन के सामने मैं ऊंचा उठाता हूँ. And I pray right now in Jesus' mighty name. और इस वक्त मैं यीशु के सामर्थ्य नाम में दुआ करता हूँ. Lord, my God, प्यारा प्रभु, मेरे you परमेश्वर, know your people's lives, Lord, my God. You know what all is not supposed to be growing there. आप आपके लोगों के जिंदगियों को जानते हो परमेश्वर. आप ये भी जानते हो कि वहाँ पर क्या क्या नहीं बढ़ना चाहिए. But Lord, my God, you know the tares that have been sown by the enemy. You know, Lord, my God, the weeds that grow there. और हाँ प्यारे प्रभु, मेरे परमेश्वर, आप जानते हो वो सारे जंगली झाड़ियां जो है वो उनके जिंदगी में कहाँ पनप रहे, और जो दुश्मन ने जो जंगली बीज वहाँ पर बोए वो भी आप जानते हो. Beloved Holy Spirit of God, मेरे पवित्र आत्मा, मेरे I परमेश्वर, hand these saints into my holy hands right now. मैं इन संतों को आपके सामर्थ्य हाथों में इस वक्त And सौंप देता beloved Lord, my God, I come against every yoke of darkness, every bondage of the enemy that's trying to sow in weeds, Lord, my God, and trying to sow in tares into their lives, Lord, my God. I come against in the name of the Lord Jesus
Christ of Nazareth right now in Jesus' mighty name. और हाँ प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, इस वक्त में हर अंधकार का जो हर अंधकार की बंधवाई परमेश्वर और हर दुश्मनी ताकत परमेश्वर जो आपके लोगों के दिलों में जंगली झाड़ियां जंगली बीज बोर है परमेश्वर, इस वक्त में उनके आड़े आता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। And the Lord my God, upon the story work of darkness, come out in Jesus' mighty name. और प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, इस वक्त में हर अंधकार के कामों को बांध देता हूं, नष्ट करता हूं, आग देता हूं, चले जा, निकल जा भी यीशु के सामर्थी नाम में। Lord my God, I set the people free in Jesus' mighty name. हाँ प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, मैं आपके लोगों को आजाद घोषित करता हूं यीशु के नाम में। Lord my God, I pray right now in Jesus' mighty name. प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, इस वक्त मैं यीशु के नाम में दुआ करता हूं। Help your people, Lord, आपके लोगों को मदद करो to spot out the weeds and to start uprooting those weeds from today in Jesus' name. कि वो उन जंगली झाड़ियों को ढूंढ निकाले और उन्हें उखाड़ फेंके उनके जिंदगी से परमेश्वर। Lord my God, you take charge right now. Just touch. वो मेरे परमेश्वर, इस वक्त आप नियंत्रण ले लो और छू लो, Touch. छू ले, 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 Touch. छू ले। Fresh anointing of your presence right now, Lord. आपकी उपस्थिति का ताजा अभिषेक Fresh. करो। Fresh. ताजा। Just breathe afresh upon the saints wherever they are watching right now, Lord. Just touch in Jesus' mighty name. और जहाँ कहीं से भी आपके संत इस हमें देख रहे हैं परमेश्वर, इस वक्त परमेश्वर उन पर ताजा सांस तू फूंक। Touch. Fresh anointing of your presence. उन्हें छू ले। Just आपकी breathe उपस्थिति का afresh. ताजा Lord. Just breathe अभिषेक। afresh. बस ताजा सांस तू Just फूंक। breathe afresh. बस ताजा सांस Every तू yoke फूंक। of darkness, come out in Jesus' mighty name. Come out. हर अंधकार का जो चले जा, निकल जा भी यीशु के सामर्थी नाम में। Lord my God, I set the people free in Jesus' mighty name. मेरे परमेश्वर, मैं आपके लोगों को आजाद घोषित कर दो यीशु के सामर्थी नाम में। Lord my God, just breathe afresh. मेरे परमेश्वर, इस वक्त ताजा Touch, सांस तू फूंक। touch, 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 छू ले, touch. छू ले, छू ले। And Lord my God, I pray right now in Jesus' mighty name. और मेरे परमेश्वर, इस वक्त मैं यीशु के सामर्थी नाम में दुआ करता हूँ। Help your people, Lord my God, and even as they start uprooting the weeds, that they love you more than the weeds, oh Lord, more than the tares, oh Lord. और हाँ प्यारे प्रभु, जब आपके लोग जो है वो जंगली झाड़ियों को जंगली बीजों को उखाड़ेंगे परमेश्वर, वो उन जंगली झाड़ियों से कई ज्यादा आपसे प्यार करे प्रभु। And Lord my God, that they will give more importance to you, to your word, than to the tares that have been sown by the enemy. और हाँ प्यारे प्रभु, वो ज्यादा महत्व जो है आपको और आपके वचन को देंगे, ना कि जो दुश्मन ने जो जंगली बीज जंगली झाड़ियां बोए उसको देंगे परमेश्वर। Lord, मेरे प्रभु, we take charge right now. इस वक्त आप नियंत्रण ले लो। Thank you for this time that you given to us. Thank you for speaking to our lives. धन्यवाद ये समय जो आपने हमें दिया, धन्यवाद कि आपने हमारे जिंदगी से बात की है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। In Jesus' mighty name we pray and we ask. यीशु के सामर्थी नाम में हम प्रार्थना करते और मांगते हैं, इसलिए तो Amen, 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 amen. Let us all give the Lord a mighty hand of praise, everybody. Come आइए हम on, सभी का everybody. परमेश्वर को मान स्तुति हाथ दे, चलो सभी जगह पर। Hallelujah. 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 Our God is indeed love with us even now, in spite of being full of tears or whatever partially tears, still He loves us and gave us the word of God. और आज के तारीख में भी परमेश्वर हमसे आज भी प्यार करता है, चाहे हमारी जिंदगी जो है वो जंगली झाड़ियों से क्यों ना भरा हो या आधा भरा हो, लेकिन आज भी उसका वचन जो है वो हमें देता है। Give the Lord a mighty hand of praise for that. Come on, तो everybody. इसके लिए परमेश्वर को मान स्तुति हाथ दो, चलो। Hallelujah. 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 Come on. Chalo, chalo, How many chalo. been blessed today? If you've been blessed, can you give some comments? Can you just, just start giving some thumbs up, some claps or something, and just tell the Lord, thank you, Jesus, for the word. Come चलो on. कितने लोग आज आशीषित हुए? अगर आप आशीषित हुए तो नीचे चलो कमेंट्स दो या लाइक्स दो या जो कुछ भी है वो आप दो और परमेश्वर से कहो कि धन्यवाद परमेश्वर कि आज का वचन जो आपने हमें दिया है। Amen. Let us this moment, let us bring a tithe and offering, rejoicing and joyfully in the house of the Lord. And you can see the number that is below. You can just give your Google Pay, or you can just transfer in the account given below. और आइए इस वक्त हम अपना दान दशमांश पार्टनर्स अमाउंट जो कुछ भी है परमेश्वर के भंडार में आनंद से ले आएंगे और नीचे जो गूगल पे नंबर दिया है या फिर जो अकाउंट नंबर दिया है उस पर आप सीधे ट्रांसफर कर सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। आमीन आमीन आमीन। आइए सब जन मिलकर परमेश्वर को महान स्तुति के हाथ दे, क्योंकि केवल वही उसके योग्य और वही उसके पात्र है। आमीन।
के जैसा, यीशु के जैसा, यीशु के जैसा ना कोई था, यीशु के जैसा ना कोई है, यीशु के जैसा ना कभी कोई होगा, यीशु के जैसा। और इस जमीन को रखा है ऊंचा, सबसे ऊंचा यीशु का नाम है, उसने अपने हाथों से मुझे संभाला है। हे ला 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 ला, हे ला 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 ला, हे ला 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 ला, हे ला 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 ला, हे celebrate Jesus, celebrate. Hey, 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 celebrate Jesus, celebrate. Everyone, come on, celebrate Jesus, celebrate. Hey, 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 celebrate Jesus, celebrate. He is risen, He is risen, and He lives. Yes, He lives forevermore. He is risen, He is risen. Come on and celebrate, come on and celebrate. Everybody celebrate, come on and celebrate. Clap your hands and celebrate, come on and celebrate. The direction of our Lord. Everyone, hey! Ratam Jayam, Ratam Jayam, Ratam Jayam, Ratam Jayam, Ratam Jayam, Ratam Jayam, Ratam Jayam. यीशु मेरा चला है, यीशु मेरा चला है, यीशु मेरा चलवा है, बोलो है ना हार। Ratam Jayam, Ratam Jayam, Ratam Jayam, Ratam Jayam, Ratam Jayam, Ratam Jayam, Ratam Jayam. Every power, wonder working the blood of the Lamb of God. There's power, wonder working in the precious blood of the Lamb. Shakti hoy, param Shakti, Yeshu Cha, Ratane, Ratane,
यीशु में पवित्र आत्मा द्वारा बोलो आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में हे हे आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में बोलो आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में हे आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में हे हे आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में तेरा प्यार है महान तेरा प्यार है जहां है जो पहले मुझे था तूने डाली मुझ में जा तेरा प्यार है महान तेरा प्यार है जहां है जो पहले मुझे था तूने डाली मुझ में जा क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया सचमुच याद करो उसने अपने लिए क्या कुछ नहीं किया है जब हम उस पाप के दलदल में फंसे हुए थे वो वहां पर उतर आया और हमें बाहर निकाल कर धोकर साफ कर उस चट्टान पर खड़ा किया और आज तक उसने हम पर हार नहीं मानी उसने हमें अच्छी जमी करके ही देखा है लेकिन हम उस मार्ग से भटक हमारे जिंदगी में हमने जंगली झाड़ियां बो दी हमने ही गलत काम किए लेकिन फिर भी याद करो उसने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया कि आज भी उसका वचन वो हम तक पहुंचाता है हमें दिखाता है कि कहाँ हम गलत हैं और हमें क्या करना है क्या उखाड़ फेंकना है क्या निकालना है ताकि उसके वचन को फिर एक बार हमारे जमीन पर वो जगह मिले और वो बढ़े ताकि हम आशीषित हो ताकि हम बढ़े हम उसके आशीष का पूरा पूरा फायदा उठाएं और हम जिए और ना केवल जिए लेकिन बहुतायत की जिंदगी जिए ये वो चाहता है सचमुच जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया उसने इस दुनिया के लोगों को छोड़ दिया लेकिन आपको और मुझे चुना है ये लायक कि हम उसके वचन को सुने ये है आशीष ये है आशीष ये है आशीष परमेश्वर जो परमेश्वर है कि हम उस लायक है कि हम उसके वचन को सुने उसके शब्द को सुने जिस शब्द से उसने ब्रह्मांड बनाया जिस शब्द से सब कुछ बनता है सब कुछ आज तक जो कुछ भी बना है उसके शब्द के द्वारा ही बना है उस शब्द को हम जो मिट्टी है जो किसी लायक नहीं हम उस शब्द को सुने ऐसा लायक उसने हमें बनाया है इसे कहते हैं आशीष इसे ही कहते हैं आशीष इसे ही कहते हैं आशीष सचमुच आप और मैं आशीषित है कि परमेश्वर ने हमें चुना उसने पहले हमसे प्यार किया चुनकर उसके राज्य में उसने हमें रखा है और उसके वचन के बीज को हमारे जिंदगी में वो बो रहा है इसे कहते हैं आशीष इसे कहते हैं आशीष सचमुच है प्रभु तेरी स्तुति मैं करूं क्योंकि केवल तू ही स्तुति के योग्य है तू ही आराधना के योग्य है और तेरे समान और दूसरा कोई नहीं है प्रभु
मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। हे यीशु तू ही तू। हमारे दिल से आज हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको स्तुति देते हैं और आपको आराधना देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद कि आज हम आशीषित है कि हमने आपके वचन को सुना है परमेश्वर। और हमें मदद करो कि आज के वचन के अनुसार हम 100% फल ले आए परमेश्वर। हमारे जिंदगी में हम झांक कर देखें और ये ढूंढे परमेश्वर की कहां पर हमारे जिंदगी में कांटे हैं, कटीली झाड़ियां हैं और कहां पर जंगली झाड़ियां पनप रहे परमेश्वर। हमें मदद करो परमेश्वर उन्हें ढूंढ निकालने के लिए और से उखाड़ फेंकने के लिए परमेश्वर। हमें मदद करो परमेश्वर। हम आपके पास आए हैं आज पवित्र आत्मा, हम अपने आप को हमारे जिंदगी को तेरे हवाले कर देते हैं परमेश्वर। और जो तू चाहता है वो तू आप हमारे जिंदगी में करो, यही हम दुआ करते यीशु के सामर्थी नाम में। और हाँ प्यारे प्रभु, इस वक्त जो आपके लोगों ने उनका दान दशमांश परमेश्वर पार्टनर्स अमाउंट हॉल जो कुछ भी आपके भंडार में वो ले आए परमेश्वर, जो सचमुच अच्छी जमीन है परमेश्वर, उस जमीन पर आपके लोगों ने बोया है। उनके आर्थिक विभागों को जो आपने आशीषित किया है उनमें से निकाल, जो आपने उन्हें दिया है परमेश्वर, उसी में से निकाल कर वो आपके पास ले आए हैं परमेश्वर। आपने उन्हें मदद की है कि वो आपके राज्य में बोए परमेश्वर, आपके राज्य में बोए परमेश्वर। सचमुच जिस राज्य में केवल मुनाफा है, केवल जिंदगी है, केवल फायदा है, उस राज्य में बोने के लिए आपने हमें मदद किया है। इसलिए परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। इस वक्त उस दान दशमांश ऑल रेंट पार्टनर समाज जो कुछ भी है उसे मैं आपके दयासन के सामने ऊंचा उठाता हूँ परमेश्वर, उसे शुद्ध करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, उसे आशीषित करता हूँ परमेश्वर, बढ़ती से बहुतायत से और समृद्धि से यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रभु। और हाँ प्यारे प्रभु,
इस दान को, इस दशमांश को परमेश्वर, इस पार्टनर्स अमाउंट हॉल रेंट जो कुछ भी परमेश्वर जो आपके लोगों ने आपके भंडार में लाए परमेश्वर, उसे मैं आशीषित करता हूँ परमेश्वर। ये खुद से ही बना रहे परमेश्वर, ताकि इसमें से निकाला भी जाए तो भी 12 टोकरियां भर बचा रहेगा। ऐसा आशीष मैं इसमें खुला करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में परमेश्वर। और हर श्राप, हर गरीबी का श्राप, हर नुकसान का श्राप, हर भय का श्राप जो इसे पकड़े जकड़े परमेश्वर, इस वक्त में उसके यार है तो उसे तोड़ देता हूँ, उसे बांध देता हूँ, नष्ट करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में परमेश्वर। और हाँ प्यारे प्रभु, मैं इस दान दशमांश परमेश्वर इसे आजाद घोषित कर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में परमेश्वर। और आपके लोगों के जिंदगी में आर्थिक आशीषें मैं खुला करता हूँ यीशु के सामर्थी नाम में परमेश्वर। हर बंद ताला जो है वो खुल जाए अभी यीशु के सामर्थी नाम में। और जो दान उन्होंने दिया है परमेश्वर, यही वो कार्य करे परमेश्वर, ताकि जो आपके आशीष है उन तक पहुंचे यीशु के सामर्थी नाम में। और हाँ प्यारे प्रभु, जिन जिन लोगों ने उनका दशमांश आज आपके भंडार में लाया परमेश्वर, उन्हें आशीष करता हूँ। जो आशीष आपने आपके वचनों में उनके लिए लिखा है परमेश्वर, कि उनके लिए स्वर्ग की खिड़कियां खुल जाए और हर एक दशमांश के लिए एक आशीष खुला किया जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में परमेश्वर। और हाँ प्यारे प्रभु, वो बड़ा बांध देंगे इस आशीष में उन पे खुला करता हूँ कि और आप नाश करने वालों को रोकोगे परमेश्वर, ताकि नाश करने वाला जो उनके उपज को, उनके मेहनत को, उनके फायदे को वो नाश न कर पाए। और आप उनकी सुरक्षा बनकर उनके मेहनत को, उनके उपज को और उनके फायदे को सुरक्षा देते रहोगे। ऐसा आशीष में उन पर खुला करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और हाँ प्यारे प्रभु, उनके फायदे में उन्हें कोई नुकसान ना हो, और जिस किसी भी चीज की वो अपेक्षा कर रहे हैं परमेश्वर, वो पाएंगे। ऐसा आशीष में उन पर खुला करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और उतना ही नहीं परमेश्वर, कि आप उन्हें क्रम से, सुंदरता से, बढ़ती से और अमीरी से आशीषित करोगे परमेश्वर। इस कारण वो बढ़ेंगे, मशहूर होंगे और राष्ट्रों में फैलेगा। ऐसा आशीष मैं उन पे खुला करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और उनके जिंदगी में ये घोषणा करता हूँ, ये सारे आशीषें उनके जिंदगी में घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और हाँ प्यारे प्रभु, जिन जिन लोगों ने उनके पार्टनर्स अमाउंट परमेश्वर हॉल रेंट आपके राज्य में बोया परमेश्वर, और आपके अभिषेक के साथ वो खड़े रहते हैं परमेश्वर, और जो बोझ है वो लेकर आगे चलते हैं परमेश्वर। इस वक्त जो सारे आशीष आपने उनके लिए लिखा है परमेश्वर, इस वक्त उनके जिंदगी पर मैं खुला करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, कि वो हमेशा वो अनुग्रह पाएंगे। ऐसा आशीष में उन पर खुला करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जब तक वो इस पार्टनरशिप में रहेंगे, इस करार में, इस रिश्ते में बंधे रहेंगे परमेश्वर, तब तक बढ़ती का जो आशीष है उनके जिंदगी पर बना रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जब कभी भी वो चमत्कार की अपेक्षा रखेंगे परमेश्वर, वो चमत्कार पाएंगे। ऐसा आशीष में उन पर खुला करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आप उन्हें हमेशा विशेष तरीके से याद रखोगे और उनके निवास स्थान जो है महान बनेंगे परमेश्वर। ऐसा आशीष मैं उन पर खुला करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और इतना ही नहीं परमेश्वर, आपके अभिवचनों में वो वतन पाएंगे और वो हमेशा अच्छी सेहत में रहेंगे। ऐसा आशीष में उन पर खुला करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और हाँ प्यारे प्रभु, जो नए इज़राइल के लिए आपने आशीष आपके वचनों में लिखा है, इस वक्त मैं उन पर खुला करता हूँ, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। और इसी रीति से यहोवा का नाम तुझ पर, तेरे बच्चों पर और तेरे परिवार पर है। और यहोवा तुझे, तेरे बच्चों को और तेरे परिवार को आशीषित किया करे। जैसा आशीष में उन पर खुला करता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। और हाँ प्यारे प्रभु, इस वक्त में आपके लोगों के जी शरीर, आत्मा, मन, बुद्धि, जीवन का अंदर आना, बाहर जाना परमेश्वर, घर परिवार, गाड़ी, नौकरी, बिजनेस परमेश्वर, जानवर, जो कुछ भी आपने उन्हें दिया, और विशेषकर आज के वचन को उनके दिलों में परमेश्वर आपके पवित्र लहू से, पवित्र तेल से और पवित्र आत्मा के अग्नि से मैं मोहर लगाता और आच्छादन करता हूँ। धन्यवाद फिर एक बार ये मौका जो आपने हमें दिया है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करता और मांगता हूँ, इसलिए तो सुन। आमीन। Amen, amen, amen. Hallelujah. 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 Let us all give the Hallelujah. Lord a mighty hand of praise. Everybody, come on, everybody. परमेश्वर को मान स्तुति के हाथ दे, चलो सभी जगह पर। Hallelujah. 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 What a blessed word today we have heard from God. चलो, क्या आशीषित वचन है जो आज हमने परमेश्वर से सुना है। Amen, 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 amen.
Amen. And people of God, let us make sure, there are many more weeds that are there which I've not mentioned, in the message, but there are many types of weeds that are growing in our lives, many kinds of tares that are growing in our life which choke the word of God. You know better, I know better, what are those tares that grow in our own personal lives and which we are choking the word of God, not allowing us to do the will of God. और ऐसे बहुत सारे जंगली झाड़ियां जो है वो पर मुद्दे वो आगे हैं, वचनों में दिखाया है, लेकिन वो मैंने लिया नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत सारे जंगली झाड़ियां, जंगली बीज है जो हमारे जिंदगी में बोए हुए, और आप जानते हो और मैं जानता हूं कि वो कौन कौन से जंगली झाड़ी है, और ये अच्छी तरह से हमें ही ढूंढना है, हमें समझना है, और परमेश्वर के वचन के अनुसार जो आज हमने सुना है उन्हें ढूंढना है, खोजना है और निकालना है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में हम जानते हैं कि कौन से ऐसे गुप्त जगहों से, गुप्त विभागों में हमारे जिंदगी में जंगली झाड़ियां उग रही है, और वो परमेश्वर के वचन के गले को घोट रही है, परमेश्वर के उस वचन को हमारे जिंदगी में पनपने नहीं देती है। बहुत सारी प्राइवेट चीजें हैं। मैं इस स्टेज से बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन आप भली बात समझ गए हैं कि वो क्या है। Amen, 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 amen. So God bless you everybody. Love you all, and please stay tuned for the message that has been preached in the hall, in the church. Please log in, stay subscribe and press the bell icon, and so that when the message is, when we upload it, you get immediate notification. और आप सभी से मैं प्यार करता हूँ, और सच में परमेश्वर ने आज का अद्भुत वचन आपको, मुझे, हम सबको दिया है। और कृपया कर परमेश्वर के वचन को सुनते रहो, और जो सुबह जो कलीसिया में जो संदेश हुआ है उसे भी आप सुनो, और जो हमारा चैनल है उस पर आप सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जो है उसे दबा कर रखो, दबा दो, ताकि जब कभी भी ये जो संदेश है वो अपलोड होगा और ऑनलाइन आएगा, आपको वो सूचना दी जाएगी कि संदेश जो है वो दिखाया जा रहा है, और आपको उसे देखना है और आशीषित होना है। Amen, amen, amen. God bless everybody and love you all. और परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, और आप सभी से प्यार करता हूँ। Thank you very much. God bless you. धन्यवाद।